A very good morning to every one of you all. Good morning virtual kids. क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग और फेस टू फेस किड्स के अलावा जीडीपीडी के बच्चे भी होते हैं ना, इसीलिए देखो लास्ट ऑलमोस्ट 25 to 30 days are remaining for the class and almost only 60 days remaining for your exams. So आप लोग जानते हो, मेरे बोलने की तो बात ही नहीं है, आप लोग खुद फील कर रहे होगे और अभी तक तो आप जान ही गए होगे कि लॉ को समझना इज ओनली वन पार्ट of your preparation for law. So out of 4 things, only 25% will get over in the next 25 days. That is your classes got over. सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो तो अब बचा हुआ है, तो पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. आपका क्लासेस हो गया will only mean, especially for law, okay, that 25% of your preparation for law is over. 75% of the preparation is still pending. और वो 75% में आता है लर्निंग और राइटिंग, और फिर वो लास्ट का 25% इज वन डे में आपने कैसे प्लानिंग की है और उन 3 घंटों में आपने कैसे प्रिपेयर किया, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर क्लासेस अच्छी की, लर्निंग अच्छे से किया, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, बट अगर आप 1.5 दिन में सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर सकते ना, यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इन दोस 3 hours ऑफ एग्जामिनेशन एंड देन यू आर नॉट एबल टू राइट वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड. क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, मार्च में जो आपने पढ़ाई की थी, अचानक से आपको सितंबर में कैसे याद आ जाएगा. तो इसलिए उसको भी मैंने 25% का पार्ट दिया है. तो अब आने वाले 60 डेज में आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी डे आप थोड़ा थोड़ा पार्ट उठाओ और उसको लर्न करो. सिर्फ लर्न नहीं करना है, लर्न करने के साथ साथ आपको जितना भी आपने लर्न किया है उसके 2 क्वेश्चंस खुद से लिखने की कोशिश करनी है. थियोरी क्वेश्चंस तो आप मैनेजेबल है, बट अब आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है उसका करना होगा प्रिपरेशन. तो से फॉर एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक्स जो है, अज्यूम करते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक्स कितने पेजेस की होगी, अप्रोक्सीमेटली 300 पेजेस की अज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा होगी. अज्यूम करते हैं लर्निंग वाइज 300 पेजेस होगा. एग्जाम्पल्स तो लर्न नहीं करोगे आप, एग्जाम्पल्स तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की है. आपके पास अगर 300 पेजेस लर्न करने के हैं डिवाइडेड बाय 60 डेज, आज से अगर आपने सोच लिया कि 5 पेजेस लर्न करने हैं, वो मैनेजेबल है. मैं सच बता रही हूं आपको, यही थियोरी अगर आप 1 महीने बाद लगाओगे तो आपके 5 नहीं, आपके 10 पेजेस होंगे, जो डिफिकल्ट होगा. क्योंकि सिर्फ लॉ एक लौता पेपर नहीं है, आपको लॉ के साथ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स में सबसे कम एफर्ट्स है, बट मैथ्स और अकाउंट्स में एफर्ट्स लगेंगे. मैथ्स भले ही गोला गोला वाला पेपर है, बट एक्चुअली तो आपको सॉल्व करके ही प्रैक्टिस करनी होगी. रीड करके आपको आंसर नहीं आने वाला है, रीड करके आंसर सिर्फ इकोनॉमिक्स में आएगा. अकाउंट्स तो वैसे भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है. आपको आज ठान लेना है, नो मैटर व्हाट, मैं डिनर नहीं करूंगा, मैं 6 घंटे नहीं सोऊंगा, उसके बदले 5 घंटे सोऊंगा, बट मेरे 5 पेजेस लर्न करना. और 5 पेजेस लर्न करने के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट आपने आज लर्न किया, सपोज आपने आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट यूनिट उठाया है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके आपने 5 पेजेस लर्न कर दिए, उससे रिलेटेड कोई भी 2 क्वेश्चंस उठाओ, आपके पास ऑलरेडी क्रॉस रेफरेंस है. वो 2 क्वेश्चंस आप लिख कर निकालो. देखो वो क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व किए हैं, टेस्ट के लिए पढ़ते वक्त, मैं अज्यूम कर रही हूं आपने टेस्ट के लिए पढ़ते वक्त उन क्वेश्चंस को भी गो थ्रू किया है, बट अब आपका अप्रोच इन द लास्ट 60 डेज, वर्चुअल किड्स प्लीज ध्यान देना, दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू. 60 डेज में आपकी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन, फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सीए फाउंडेशन का होने वाला है. आपको उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी पहले किए, डोंट गो फॉर न्यू क्वेश्चंस राइट नाउ. अभी के लिए फॉर द कमिंग 30 days solve those questions which have already been solved in class. Class के questions are either past examination questions या study material के questions. It is okay. अभी क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया ना, आप कोलैप्स हो जाओगे.
कोलैप्स मतलब ऐसा चक्कर आके कोलैप्स नहीं, मेंटली आप कोलैप्स हो जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस टोटल ब्रेक होगा। ये 60 डेज बहुत नाजुक पीरियड होता है क्योंकि बहुत नेगेटिविटी रहती है, प्रेशर बहुत हाई रहता है, आप ऑलरेडी आपके पेरेंट्स से दूर हो, सो देयर इज नोबडी टू हेल्प यू आउट, टू गाइड यू, और आप नेगेटिवली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आपके कॉन्फिडेंस को बनाओ रखो। बट कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए ऐसा नहीं होता कि कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे और 2-2 पेजेस ही कर रहे हैं और बोल रहे हाँ सब कुछ आ रहा है। वक्त का भी आपको अंदाज लेना होगा, प्लस कॉन्फिडेंस का भी बैलेंस मेंटेन करना है। उसके हिसाब से मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूं। 5 पेजेस लर्न और 2 क्वेश्चंस के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की राइटिंग करनी है, और ये राइटिंग आपको घड़े की कांटे के हिसाब से करनी है। 10 minutes फॉर 1 क्वेश्चन, 10 minutes फॉर द सेकंड क्वेश्चन। 10 minutes विल इंक्लूड रीडिंग द क्वेश्चन, थिंकिंग व्हाट इज टू बी रिटन एंड देन राइटिंग इट। सब कुछ मिला के आपका 10 minutes होना चाहिए। ऐसा आपको आज से ठान के रखना है। लगे तो आपके नोटबुक के लास्ट पेज पे डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे 60 डेज कर लो और उसके 2 कॉलम्स बना लो। लर्निंग 5 पेजेस, 1 क्वेश्चन डीपीक्यू, सेकंड क्वेश्चन डीपीक्यू। जैसे लर्न हुआ टिक, 1 डीपीक्यू टिक, सेकंड डीपीक्यू टिक। नहीं हुआ है, सब लोड आपका संडे के दिन आना चाहिए, क्योंकि अगले मंडे आपको वो लोड खींचने का टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनकी क्लासेस बाकी है, अभी तक पूरी हुई नहीं है। वर्चुअली भी बहुत सारे बच्चों का मैं देख रही थी कि बैकलॉग है। जो लोग फेस टू फेस रेगुलरली अटेंड करे तो भी ठीक है, जिनका बैकलॉग है उनके ऊपर तो ज्यादा प्रेशर है, तो इसलिए आप ज्यादा खींच नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास बफर 0 है। तो आप समझ लो गहराई क्या है। समझदार को तो इशारा काफी है, यू आर इंटेलिजेंट इनफ। जितने डेज आप डिले करोगे कैलकुलेशन में, उतने नंबर ऑफ पेजेस बढ़ते रहेंगे। जितना नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेटली आपका प्रेशर, आपकी एंजाइटी आपका बढ़ेगा एंड इनवर्सली आपका कॉन्फिडेंस घटेगा। तो ये सारा मेस ना हो, उसके लिए टुडे इज द डे। आप समझ लो, ये साइन है भगवान की। आज आपने ये वीडियो देखा, आपने ये मेरी बात सुनी, टुडे इज द डे कि आपको अपने आप को अब चेंज करना है, चेंज इन अ गुड वे। आप पुणे आए, आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है। आप जानते हो कब आप यहाँ पे आए थे और कैसे थे, और अब आप कैसे हो चुके हो। अब वेदर गुड और बैड आप अपने लिए जज कर देना, बट जो भी है, जो टाइम गया वो गया, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। आज जो अपने कंट्रोल में है उसको भी अगर आपने ठीक से मैनेज किया, ये अटेम्प्ट मैनेजेबल अटेम्प्ट होगा। नहीं तो बाद में पानी सिर के ऊपर से जाएगा और उसके बाद यू विल एक्चुअली हैव टू प्लान फॉर द जनवरी अटेम्प्ट। इफ यू आर वेरी सीरियस एंड सिंसियर फॉर योर September attempt, it is now the time to change yourself. It's the time for a revolution, and this revolution in a positive way, in a good way. आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा और आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ बोलने से बहुत बैकलॉग है नहीं हो रहा है, बहुत पढ़ाई है नहीं हो रहा है, समझ रहा सब कुछ है लिखते नहीं आ रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है बेटा। प्रॉब्लम समझ गया ना, वो फर्स्ट स्टेप आपने पूरा कर लिया प्रॉब्लम। बट अब प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है ये मैंने आपको आज बता दिया। प्रॉब्लम आपने बताया, सोल्यूशन मैंने बोला, बट इन दोनों के बीच में देयर इज अ ब्रिज। वो ब्रिज तो आपको खुद चलना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, ये आपका सोल्यूशन है, ये आपका प्रॉब्लम है, बट उन दोनों के बीच में वो ब्रिज है। अब इस प्रॉब्लम से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना और सोल्यूशन पे आने के लिए ब्रिज तो आपको खुद को चलना है। कोई आपके बिहाफ पे लर्न नहीं कर सकता है, कोई आपके बिहाफ पे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। आपको खुद को उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ये आपका मंडे टू सैटरडे और मंडे टू संडे का टारगेट है फॉर कमिंग 60 डेज। अगर आप 2 डीपीक्यू सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर आपको संडे के दिन एक्स्ट्रा डीपीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। आज मन नहीं लगा, बुखार है, 5 पेजेस लर्न नहीं किए, संडे के दिन ऑटोमेटिकली संडे के 5 और उस दिन के 5 आपको 10 पेजेस लर्न करने पड़ेंगे। और ये बाय चॉइस नहीं है। अब मैं आपके साथ एकदम ब्लंट और एकदम सीधी बात, नो बकवास, ये आपके लिए कंपल्शन है
अगर आपको लगता है आपको सितंबर में आपके नाम के आगे सक्सेसफुल दिखना है। बाकी तो ट्रू सेंस में कोई कंपल्शन नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत मेहरबान है और साल में 3 अटेम्प्ट्स निकाले। बट इफ यू फील that you want to clear and crack the examination in the first go, and let me tell you, first attempt is the best attempt. Believe me, आप मानो या ना मानो, कुछ बच्चे मानेंगे और फॉलो करेंगे, जो नहीं मानेंगे इंस्टीट्यूट उनको गिराएगा और संभल के खुद समझ जाएंगे। बट बिलीव मी, अगर आपको ऐसा लगता है मैम तो ऐसे ही बोलेगी, यू कैन आस्क योर सीनियर्स। अगर आपके पेरेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या आपकी दीदी भैया, आप पूछ लेना कौन सा सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होता है। दे विल ऑलवेज टेल यू द फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, इट्स योर गोल्डन अटेम्प्ट। अब उसको गोल्डन बनाना है या उसको मेस्ड अप करना है, ये भी आपके हाथों में है। ये भी एक स्टेटेड फैक्ट और ट्रूथ है। जो गया छोड़ दो, मैं तो बोल रही हूं अभी भी जो बच्चों ने मस्ती की, इट इज ओके, बट ये 60 days इफ यू प्लान, यू विल श्योरली बी एबल टू क्रैक इट। बिलीव मी, आप लोगों को मैंने डे 1 से देखा है, इन लोगों को भी मैंने डे 1 से देखा है। आप लोग होशियार हो, ऐसा नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है और आप कर नहीं सकते हो। यू कैन डू इट, कैलिबर है, बट वो एनर्जी को सही जगह पे चैनलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूं, बेटा चलना आपको खुद होगा। आप गिरोगे, संभालने के लिए मैं हूं, पुश देने के लिए मैं हूं, बट मैं आपके लिए चल नहीं सकती। अगर मैं आपको गोद में लेके चलूंगी तो आपको हैंडीकैप्ड कर दूंगी, वो सही नहीं होगा। आपको खुद अपना रास्ता बनाना होगा। गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए, केयर के लिए, सबके लिए मैं हूं ना आपकी बड़ी बहन, बट मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। जो भी आप बोलो हम हैं यहाँ पे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि जब तक यहां से आप नहीं सोचोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। इधर से आपको ठानना पड़ेगा। योर माइंड इज वेरी स्ट्रांग, बट इफ यू मेंटली एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज फॉर कमिंग 60 days, जैसे फिटनेस चैलेंज होते हैं, समझ लो चैलेंज फॉर द कमिंग सितंबर 2026 अटेम्प्ट, और सोच लिया और दिमाग में पक्का कर लिया, हो जाएगा। कैसे हर रोज तो अपन कितने ऐसे भूखे रहते हैं, सुबह दोपहर शाम रात भूख लगती रहती है, ब्रेक हुई नहीं कि चिप्स लाएंगे, बिस्किट लाएंगे, फ्रेंच फ्राइज लाएंगे, सब लाएंगे। बट जब नवरात्रि का प्रॉपर फास्ट करना होता है, कैसे अपने आप हिम्मत आ जाती है। हमारे जैन्स में पर्युषण करके फेस्टिवल होता है, पर्युषण 10 days का, या श्वेतंबर जैन लोगों का 8 days का होता है पर्युषण। इतनी हिम्मत आ जाती है, सब आलू कांदा लहसुन सब छोड़ देते हैं, शाम के बाद खाते नहीं है, पानी भी नहीं पीते, जो भी रहता है अगली सुबह। हमारे उपवास में तो हम फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खा सकते, दूध वगैरह भी नहीं ले सकते। हमारा उपवास जो रहता है, इट इज निरंकार उपवास, मतलब विदाउट एनी फूड, वाटर, जूस, कुछ भी नहीं खाना, अन्न तो छोड़ दो। फिर भी हमको अपने आप वो हिम्मत मिल जाती है। इट्स अ माइंड गेम। और जैसे उपवास छूट जाता है ना, फिर लगता है ये खाओ वो खाओ, इधर जाए उधर जाए, ऐसा कितने ऐसे हॉग ही कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। मतलब देखो, मैं तो वही हूं, मैं तो डिफरेंट नहीं हूं, बट मैंने ठान लिया, मैंने उस इमोशन को चिपका दिया कि नहीं, जैन्स में सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इज दिस फेस्टिवल, या अगर आप हिंदू हो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इज नवरात्रि। मैंने उस इमोशन को जोड़ लिया मेरे दिमाग से, और उसके बाद अचानक से वो स्ट्रेंथ आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, पूरे साल भर तो पाप ही करते हैं, आलू कांदा लहसुन, बाहर खाना, रात को खाना, सब कर ही रहे। अगर 10 दिन इज्जत से भगवान को देंगे, अपना भी अगले जन्म में अच्छा कल्याण हो जाएगा। कुछ अच्छे कर्म भी कर लेते हैं, कभी बोलते चलते, किसी को दुख पहुंचा लेते, पता नहीं अनजाने में कितना पाप कर लेते हैं। चलो यार, बहाना मिलाए कर ही लेते हैं भगवान की। उन 10 दिनों में लगातार एवरी मॉर्निंग आई गो टू द टेम्पल, में पूजा करती हूँ, शाम की आरती भी करती हूँ, नहीं तो एवरी डे मैं आरती वारती, हर रोज मंदिर भी नहीं जाती हूँ। तो समझो आप, क्योंकि वो इमोशन को मैंने जोड़ लिया है। आप भी गणेश उत्सव के वक्त हर रोज गणेश जी की आरती करोगे ना, करते ही हो, चाहे कुछ भी हो या ना हो, गणेश जी की आरती जरूर करेंगे। बट एवरीडे कौन करता है गणेश जी की आरती, बट वो इमोशन हमने जोड़ लिया। वैसे आज आप सोचो और एक इमोशन को जोड़ो आने वाले 60 days के लिए। उस इमोशन को मत भूलो कि आप यहां पे क्यों आए हो, और उस इमोशन को जब आप जोड़ोगे ना,
तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। जो भी आपका इमोशन है, इट माइट बी योर पेरेंट्स, इट माइट बी द फाइनेंशियल कंडीशन आपके घर पे जिसकी वजह से आपका सीए बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, या कभी कभार नेगेटिव इमोशन भी हो सकता है, बुआ ने और फूफा ने बोल दिया था ये क्या बच्चा सीए करेगा, उनको ऐसे खुन्नस में देख मैं सीए कर सकता हूं। जो भी इमोशन हो सकता है, इमोशन को पॉजिटिवली अपने लिए मोल्ड करो और आने वाले 60 डेज के लिए उस इमोशन को भूलो मत, क्योंकि ज्ञान सबके पास है, बट उस इमोशन को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उस इमोशन को जोड़ोगे तब आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। उस इमोशन को जोड़ो और उसको भूलो मत। वॉट एवर मे बी द इमोशन, इट इज योर चॉइस, चाहे वो पैसा है, माँ बाप है, अच्छा घर है, जो भी आपका इमोशन है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, कुछ तो इमोशन होगा, कुछ तो रीजन होगा जिसके वजह से आपने सीए करने का डिसीजन लिया है। सीए करना सरकार ने तो चॉइस नहीं दिया था कि मोदी जी ने बोला ये बच्चा सीए करेगा, ऐसा बोलाएगा नहीं, मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला है, आपने चूज किया है सीए करने के लिए। किस इमोशन से आपकी चॉइस ड्राइव हुई है, उस इमोशन को याद करो, उसको दिमाग में फिट करो और एक चैलेंज लो फॉर द कमिंग 60 डेज। आई नो यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, प्रोवाइडेड इधर आपने अपने आप को समझाया है। इधर अगर सोच लिया कर सकते हैं तो असलियत में भी करोगे। पहली जीत इधर है, बाद में असली जीत आईसीआई के वेबसाइट के रिजल्ट के साइट पे आएगी। सो नाउ चॉइस इज ऑल योर्स। अच्छा भी करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अभी सुन के बोलोगे ठीक है यार क्या ही फर्क पड़ता है, मैम है ज्ञान ही तो देने आई है, तो आपको उसके रिपल्केशंस भी इवेंचुअली आपके रिजल्ट पे आ ही जाएगा। सिर्फ सुन के कुछ अप्लाई नहीं किया, ज्ञान देके कोई फायदा नहीं होने वाला है। सुनना है और उसको फॉलो भी करना है। और मैंने वही रियलाइज किया, बच्चे सब समझते बट टारगेट ही नहीं रहता, इसलिए आज मैं आई हूं इसी मोटिव से कि टारगेट दे के जाओगे। कभी कभार क्या होता है, मेहनत नहीं करनी है ऐसा नहीं है, बट ऐसे ही दिन आता है, ऐसे ही दिन निकल जाता है, समझता ही नहीं है कि कैसे चैनलाइज करना है, बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है एंड क्या है उसका। इसलिए आई जस्ट थॉट टुडे कि क्योंकि 60 डेज ही बचे हुए हैं, लेट्स गिव दिस टारगेट। और आने वाले 60 डेज में हम 5 पेजेस लर्निंग और 2 डीपीक्यूज, जो केस स्टडी बेस्ड डीपीक्यूज है, उसको करेंगे सॉल्व। कुछ नहीं हुआ, संडे के दिन नो घूमना, नो मस्ती, नो ज्यादा सोना, जो आप बोल रहे थे दोपहर तक सो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। संडे के दिन ज्यादा मेहनत होगी, ठीक है? प्रॉमिस करो, बोलो मम्मी कसम, पक्का? ठीक है, क्या बात है।